हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो एज आई टोल्ड यू कि हम लोग जो आपका अपकमिंग एग्जाम है बीईओ दैट इज ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर खंड शिक्षा अधिकारी, उसकी फुल तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट एक बहुत स्मूथ तरीके से इस चैनल पे करने वाले हैं। एग्जाम की नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है बट बहुत जल्द आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी एंड नोटिफिकेशन के बाद बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम आपका हो जाएगा। प्रीलिम्स प्लस मेंस दो लेवल में आपका एग्जाम होता है। ऐसा नहीं जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तब आप तैयारी करनी स्टार्ट करोगे। ये एग्जाम हर साल होने वाला एग्जाम नहीं है। 2 साल बाद अब वैकेंसी आई है, अगली बार पता नहीं आपको कब देखने को मिलेगी। तो दिस इज द गोल्डन चांस। बीएड करी हुई है जिस भी स्टूडेंट ने, दिस इज द चांस फॉर यू। इस बार एग्जाम के लिए जी जान लगा के पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले किसी भी एग्जाम को अगर आपको निकालना है तो उसका बेसिक तरीका होता है कि आपको उसका सिलेबस पता करना है। ठीक है, इन केस आपको इस तैयारी में मेरे साथ जुड़ना है, दोनों हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए सो दैट टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एग्जाम की तैयारी कर सके। तो यहाँ पे आज हम इस वीडियो में प्रीलिम्स जो इसका प्री लेवल है, प्रीलिम्स परीक्षा है, उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। देन एक वीडियो में हम मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग इसकी एक तैयारी स्टार्ट करेंगे। तैयारी एमसीक्यू फॉर्मेट में भी रख सकते हैं, तैयारी कंसेप्ट बता के भी रख सकते हैं। तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म करें किस तरीके से तैयारी रखें सो दैट चीजें थोड़ा सा बेटर आप लोगों को समझ में आए। तो यहाँ पे हमारे पास है यूपी पीसीएस बीईओ प्री का सिलेबस। आप देखेंगे, हो सकता है आप लोग किसी भी और एग्जाम के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर चुके हो या तैयारी कर रहे हो, तो जो आपने पढ़ा है वो चीज आप सिर्फ रिवाइज एंड ब्रश अप करेंगे। बट यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स का पैटर्न जो रहने वाला है वो आपके 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 300 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा। 2 आवर्स आपको मिलेंगे फॉर योर एग्जाम। आपका 2.5 मार्क्स सही आंसर के लिए मिलेगा एंड 0.33 डिडक्ट हो जाएगा आपका गलत आंसर के लिए। मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग एग्जिस्ट करती है। नेगेटिव मार्किंग है तो सोच समझ के अटेम्प्ट करना है। एग्जाम का लेवल बहुत बेसिक नहीं रहने वाला है। सिलेबस देखोगे उससे आइडिया लगेगा इतने इनमें से कुछ भी आ सकती है चीजें। और ये सिलेबस, ये सब्जेक्ट अपने आप में ही बहुत वाइड है। ये सिलेबस ऐसे नहीं है कि आज पढ़ने बैठोगे और कल परसों 2-3 दिन लगा के खत्म कर दोगे। नो गाइस, ये सिलेबस डिटेल सिलेबस है, प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। कोई प्रिडिक्शन नहीं होती, कोई आप पहले से नहीं डिक्लेयर कर सकते हो कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। सिलेबस देख लेते हैं जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम। जिस वीडियो में तैयारी करेंगे उनमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगाएंगे। फर्स्ट आपके पास जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान का टॉपिक आएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बेसिक साइंस में सब कुछ जाता है। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये तैयारी के टाइम पे ही हम लोग देख के चलेंगे। 10th तक का वैसे आपका बेस रहता ही रहता है। अगर जनरल साइंस लिख दिया गया है, जनरल साइंस को बाइफर्केट करके तो डिटेल में नहीं बताया कि ये टॉपिक आएंगे, प्लांट, टिश्यूज, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइंस है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों एक बेसिक लेवल, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एसआई यूनिट जैसे हो गया, फाउंडेशन हो गई किसी चीज की स्टडी हो गई साइंस से रिलेटेड। तो ये सब डिटेल में हमें कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे करनी पड़ेंगी। इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास को आपको देखना है। एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री अपने आप में बहुत वास्ट हो जाता है। जब इंडियन हिस्ट्री लिख दिया तो इट बिकेम ए डिटेल्ड सब्जेक्ट। इस पूरा सिलेबस देखो, तैयारी करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम मांगता है ये, लेकिन हमें थोड़ा सा स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है, स्मार्ट स्टूडेंट बनके तैयारी करनी है सो दैट हम एग्जाम क्लियर कर पाए। नॉलेज सबको होती है, आपको भी है, लेकिन कई बार जिसको सब कुछ नॉलेज है उसका भी एग्जाम जो है वो नहीं क्लियर हो पाता। क्यों? क्योंकि स्मार्ट स्टडी हर बार सिर्फ हार्ड वर्क काम नहीं आता। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क मेक यू स्मार्ट। ठीक है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क अगर आप करोगे तो वो जो आपका स्मार्ट हार्ड वर्क बनेगा ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। सिर्फ एक चीज स्मार्ट वर्क करोगे तो भी रिजल्ट नहीं आएगा, सिर्फ हार्ड करोगे तो भी चीजें मुश्किल हो जाएंगी। देन कम इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको पढ़ना है। इकोनॉमी के टाइप्स पढ़ा, किस तरीके से चीजें फंक्शन कर रही हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं, इस पे बात करोगे। इंडियन इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स क्या क्या एग्जिस्ट करती है, लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब। इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट जो स्कीम चला रही है, देखो एक चीज जो मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं की है, दैट इज करंट अफेयर। वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, करंट अफेयर तो एग्जाम का पार्ट है ही है, तो वो करंट अफेयर तो इन डिटेल आपको करने ही है। ठीक है, करंट अफेयर में सारी चीजें, ये सब्जेक्ट में जो भी अभी अपडेटेड चीजें चल रही होंगी करंट में, वो सब आप करंट का ही पार्ट पढ़ोगे। आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति, जैसे कि देखो एक इंपॉर्टेंट करंट से रिलेटेड हो जाता है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कोई चीज इंक्लूड हो रही है, क्या इंक्लूड हुआ है, क्या नई चीजें इंक्लूड हुई है, वो इंक्लूड जो हुई है वो किस स्टेट में है, ये सब चीजें करंट का पार्ट हो गया। प्लस आर्ट एंड कल्चर का भी है। आर्ट एंड कल्चर में डांस फॉर्म हो गया, फोक डांस हो गया, पेंटिंग्स हो गया, ये सब चीजें, कोई पुराने आपके मॉन्यूमेंट्स हो गए, बहुत डिटेल आर्ट एंड कल्चर भी अपने आप में सब्जेक्ट है।
देन कम्स इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखो हिस्ट्री में वैसे आपका जाता है ये पार्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट, बट यहाँ पे अलग से मेंशन है, इसका मतलब इस टॉपिक से अलग से काफी क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। दैट इज इंडियन नेशनल मूवमेंट। उसके बाद भारतीय जो भी राष्ट्रीय आंदोलन रहा, जो भी आजादी के लिए आपने लड़ाई लड़ी, तो उस समय पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, बहुत सारे लोग रहे, बहुत सारे इवेंट हुए। वो इवेंट कब, किसके बीच, कौन से ईयर, उसको सीक्वेंस में लगाना। जैसे कि गोलमेज सम्मेलन की बात करें, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो वो भी क्वेश्चन आता है। गांधी जी ने किस में पार्टिसिपेट किया था, किस में नहीं किया था। ऐसे बहुत से क्वेश्चन, कौन से पर्सन है जिन्होंने सारी गोलमेज सम्मेलन, सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी। तो बहुत सारी चीजें, वी हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट टू स्टडी। इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि का क्वेश्चन रहेगा। फैक्ट भी आप करने पड़ेंगे कृषि में, आपको एग्रीकल्चर के कुछ फैक्ट्स भी हमें कई बार याद करने ही पड़ेंगे। थोड़ा सा रटने वाला काम भी रहेगा इस तैयारी में, थोड़ा बल्कि ज्यादा ही बोल सकते हैं, राइट। ज्यादा कब रहेगा, जब कंटेंट होगा। कब, जब बार बार रिवाइज करोगे। इसी रिवीजन के लिए हम लोग यहाँ हैं। हो सकता है जो मैं पढ़ा हूँ उसमें से काफी चीजें आपको आती हो सकता है कि आपको मुझसे ज्यादा ही आता हो, लेकिन यहाँ पे हम एक रेगुलर रूटीन तैयारी के लिए जुड़े हैं, राइट। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो यहाँ पे हम एक रूटीन तैयारी के लिए जुड़े हैं, जिसमें हम तैयारी प्लस रिवीजन दोनों चीजें करके चलेंगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो कई बार हम नहीं कर पाते हैं पढ़ाई में। फिर आता है बिजनेस एंड ट्रेड, व्यापार के बारे में बात करनी है। क्या पढ़ेंगे वो कुछ एमसीक्यू के थ्रू देख लेंगे, पूरी कहानी डिटेल्ड नहीं बात करेंगे, मेन एमसीक्यू के थ्रू। और सबसे बेसिक क्वेश्चन विल ट्राई कि हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक ट्रेंड एनालिसिस हो जाएगा, एक पैटर्न का पता चल जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे आइडिया लेके हम अपनी आगे की तैयारी रखेंगे। पॉपुलेशन, जनसंख्या के बारे में आपको बात करनी है। अगेन फैक्ट फिगर 2011 का जो लास्ट सेंसस हुआ था वो देखोगे, तो ये पॉपुलेशन में बहुत सारी डेमोग्राफिक डिविडेंड का आप कंसेप्ट देखोगे। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़ के चलनी है, ठीक है। फिर आता है इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, पारिस्थितिकी और शहरीकरण। पारिस्थितिकी एवं शहरीकरण के बारे में आपको पढ़ना है, अर्बनाइजेशन टाइप। अगेन फैक्ट्स हैं, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव पेपर तो नहीं है, ये सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव आना है, तो इतना देना है कि लिमिटेड टाइम दो। इकोलॉजी में तो ठीक है कुछ मिल जाएगा, अर्बनाइजेशन में बहुत ऑब्जेक्टिव नहीं है, लिमिटेड चीजें हैं, तो अर्बनाइजेशन पे टाइम ना देके इन चीजों पे ज्यादा टाइम दो। वो टॉपिक हो सकता है मेंस का सिलेबस देखेंगे, मेंस में होगा तो वहां ज्यादा फायदा कर सकता है, तो उसके लिए भी पढ़ेंगे। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, भूगोल पढ़नी है आपको, भारतीय भूगोल भी पढ़नी है, विश्व भूगोल भी पढ़नी है अपने आप में। अगेन बहुत चीजें हैं, लाइक यार इसके अंदर का सिलेबस डेफिनेट नहीं है, तो ये तो अगर देखो ना, पेपर अगर नोटिफिकेशन आ जाती है ना इस मंथ लास्ट में, और पेपर 2-3 महीने बाद रख देते हैं, शुरू से आखिर तक कोशिश कर लो, जी जान भी लगा देंगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बहुत डिटेल सिलेबस होता है। और इन केस यू आर फ्रेश और आप प्लान कर रहे हो देने का, तो अगेन आई एम टेलिंग यू, गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर स्मार्ट वर्क, ये सब रिक्वायर्ड है, सो दैट एग्जाम में निकाल सको। पढ़ोगे, नॉलेज तो ले लोगे, लेकिन एग्जाम निकालना इज टोटली डिफरेंट थिंग। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो प्राकृतिक संसाधन है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या कुछ नया प्लान चल रहा है, कितना कंजम्पशन है, सबसे ज्यादा कौन सी एनर्जी कंजम्पशन वगैरह रहता है, ये सब चीजें थोड़ा सा हम देखेंगे। यूपी स्पेसिफिक, यूपी का एग्जाम है तो यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी कंडक्ट करा रही है, तो यूपी स्पेसिफिक जो भी इसकी यूपी के एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, नए प्लान्स, पॉलिसीज, नया जो भी आपका बेसिक कोई भी एक तरीके से देखा जाए यूपी में कोई भी इवेंट हुआ है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे कवर करने पड़ेंगे। करंट अफेयर जो भी यूपी के रहे हैं उसके लिए भी थोड़ा अपडेटेड रहना पड़ेगा। फिर आपका रीजनिंग और मैथ्स वाला सेक्शन भी इसका पार्ट है। रीजनिंग और मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग एंड मैथ्स इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द जनरल स्टडीज, बट ये जनरल स्टडीज का सिलेबस था आपका, तो जनरल स्टडीज में आपको रीजनिंग और जो मैथ्स वाला पार्ट है, यानी अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इसकी प्रैक्टिस भी करके चलनी है। अगेन रीजनिंग में क्या टॉपिक, ये तो नहीं मेंशन ये चैप्टर पढ़ने हैं, तो रीजनिंग इज जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक आती है, लाइक एसएससी के लिए कोई बुक आती होगी, आप लोग प्रिपेयर करते हैं, तो उस बुक के हिसाब से एसएससी और रीजनिंग जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसी बुक, उसी सिलेबस, उसी कंटेंट को आपको पूरा प्रिपेयर करना है। कुछ टॉपिक कर लो जो इजी लग रहा है वो कर लो अगर टाइम नहीं है, बाकी जीएस को टाइम दो, 120 क्वेश्चन आने हैं। ये नहीं भी अगर आता है, फॉर एग्जांपल ये किसी स्टूडेंट का वीक भी है, कुछ 2-4 चैप्टर पढ़ लो, किस्मत अच्छी हुई तो उसमें से आ जाएगा, बाकी इन सब पे थोड़ा सा वर्क करने की कोशिश करके हमें चलनी है। सो आई होप सिलेबस क्लियर हुआ होगा। पहले सिलेबस की वीडियो बनाई गई है, बिकॉज अगर आप फर्स्ट स्टेप नहीं लोगे, नींव नहीं रखोगे, तो जो मकान बनेगा वो कच्चा बनेगा और बहुत जल्दी ढह जाएगा। तो हमें जो मकान बनाना है वो ऐसा मकान बनाना है जो लंबे समय तक चले और हमारी आने वाली जनरेशन भी उस मकान में रहने का फायदा उठा सके। तो एग्जाम निकालना है, अपने को, अपनी फैमिली को, अपनी आने वाली फैमिली को, सबको हमें एक अच्छी लाइफ देनी है। सो एग्जाम निकालना इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर आप ये तैयारी कर लोगे तो ये तैयारी आपकी बहुत से और एग्जाम में भी काम आनी है। लाइक अगर यूपी पीसीएस दोगे तो भी काम आएगी ये तैयारी आपकी। ये तैयारी ऐसा नहीं है कि अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ ली तो बस खत्म, ये एग्जाम नहीं तो कुछ नहीं। दिस इज द बेसिक
तैयारी जो बेसिक लेवल रहेगा, जिसमें आप बाकी एग्जाम के लिए भी काफी अच्छे तरीके से अपना बेस सेटअप कर सकते हैं। इन केस इस सिलेबस में कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कौन कौन इस तैयारी में मेरे साथ है, इस जर्नी में मेरे साथ है, जिसको तैयारी करनी है प्रॉपर, वो मुझे कमेंट करके बताएंगे, सो दैट स्टूडेंट लिमिटेड है अभी, मुझे पता है यहाँ ज्यादा इस चैनल पे बीईओ के रिगार्डिंग स्टूडेंट नहीं है, तो अगर आप लिमिटेड बच्चे हो तो मेरे टच में रहोगे तो हम एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू काम कर पाएंगे। ओके, सो इन केस यू हैव एनी डाउट आप कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम एजुकेशन हॉटस्पॉट पे मुझे मैसेज कर सकते हो, educationhotspot0@gmail.com पे मुझे मेल करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग द मेंस प्रिपरेशन एंड देन तेजी से भागेंगे इस एग्जाम की तैयारी के लिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।